से हिंदुस्तान में आरक्षण का विरोध चलता रहा। जहां आप समर्थन की भी बातें देखते होंगे, आए दिन रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे कहीं न कहीं आरक्षण विरोधियों का जमावड़ा देखने को लगातार कई वर्षों से मिलते आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरीके से आरक्षण विरोधी भी अब कमर कस चुके हैं, पूरे देश के आरक्षण विरोधियों के लिए दिल्ली में जमावड़ा होने वाला है, जहां एक कार्यालय का शुभारंभ भी आज के डेट में हो चुका है। आज मैं उसी कार्यालय में पहुंचा हूं, जहां पे देखने को मिला कि अलीगढ़ से लेकर कश्मीर तक के लोग पहुंचे थे। यानी कहा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश कश्मीर से मैंने हिंदुस्तान के कई कोने से लोग पहुंचे, वहीं आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का जो कार्य समिति मेंबर हैं, जो इनके जो पदाधिकारीगण हैं, वह भी पूरे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे देखे गए। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में ये चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन देखना तो ये होगा कि होता है क्या, कितने परसेंट वोट तक सिमट जाएंगे आरक्षण विरोधी, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन मैं आज आपको ये जरूर सुनाऊंगा कि क्या कुछ कहते हैं वह पूरे हिंदुस्तान की आरक्षण उद्घाटन समारोह नई दिल्ली आनंद पर्वत पर आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट का आज हुआ है और प्रमुख जीवन यहाँ पर उपस्थित रहे, जो भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्ति और आर्थिक आधार पर आरक्षणों विषय पर संलग्न है और ये आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल अपने सामर्थ्य अनुसार संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने प्रयास किए और जो उन्होंने प्रयास किए वह उस समय उचित था। उसी मशाल को आगे लेकर आंदोलन को हम चल रहे हैं और यह एक परिवार है, हम सब सहयोगी हैं और एक स्थान, एक प्लेटफॉर्म उपस्थित किया है कि यहाँ पर कोई भी राष्ट्र का संगठन हो, कोई भी राष्ट्र की राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वह निजी जीवन भी हो, जो इस विषय पर संलग्न है, वह बदलाव चाहता है, सामाजिक परिवर्तन चाहता है कि भारत राष्ट्र में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। यह कार्यालय उसका कार्यालय है, देश के किसी भी कोने से आकर यहाँ पर रह सकता है। रुकने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और आंदोलन को इससे बल मिलेगा। राष्ट्र में घर घर तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। यह एक आंदोलन को आगे ले जाने की एक कड़ी है, एक पड़ाव है। आगामी समय में देखना, राष्ट्र की 543 सीट पर ऐसे कार्यालय उपस्थित होंगे और आगामी आने वाले समय में यह नई दिल्ली सीट है जहां से राजेश भाई रावल जी लोकसभा के 2024 के प्रत्याशी हैं। अन्य जो 6 सीटें और भी हैं, अभी हमारे समक्ष जो PS गोयल जी हैं, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं 2024 के। शेष जो सीटें हैं, जो 5 सीटें और भी हैं, वहाँ पर भी कार्यालय। मैं अपने सीनियर्स को देख रहा हूँ कि ये जो एक मैसेज है वो सब तक पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन हमारे यूथ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मीडिया के थ्रू और अपने नेटवर्क के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा पाऊँ, ताकि लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस हो कि आरक्षण से उनको नॉलेज मिले कि क्यों नहीं होना नहीं चाहिए, और ताकि वो आगे इसके लिए स्टेप फॉरवर्ड। समस्त प्रजा में जो रूलिंग पार्टी है या तो जो राजनीतिक दल है, इनके द्वारा दो भाइयों के बीच में जो मध्य दीवार है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो इन वर्गों के बीच में जो दो भाइयों के बीच में जो दीवार है, वो दीवार को तोड़ करके, दूर करके हम सभी भाइयों को एकत्र करके संप से रहे और भारत देश को सर्वोत्कृष्ट ऊंचाइयों पर किस तरह से ले जाया जाए, यह हम जातिगत आरक्षण दूर करके आर्थिक आधार पर आरक्षण करके और भविष्य में हम ऐसी रणनीति बनाए, हम सभी लोग साथ मिल करके माननीय आदरणीय श्री प्रवीण भाई अरोड़ा जी का जो सूत्र है कि आओ मिलकर कदम बढ़ाए, आओ काम कर रहे हैं, अहिंसा के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जाना जी कोई वायलेंस भी ना हो। और इस चीज़ के लिए जाना जी ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि बगैर अवेयरनेस का कुछ भी नहीं। किस प्रकार से गलत है और किस प्रकार से आर्थिक के ऊपर हमारे को आरक्षण होना चाहिए, ना कि जातिवाद के ऊपर। इस तरीके से हम लोग समाज में अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं, तभी हमारा जो आज का कार्यक्रम है, जो हमने ऑफिस बनाया है, वो हमारा सफल नहीं आएगी। उस विषय का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कई लोगों को तो अब पता ही नहीं आरक्षण विरोध है क्या। SC ST कहते तुम हमारे खिलाफ लड़ते हो, तो उनको सबको ये समझाना पड़ेगा कि भाई हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम इनके भी वो नहीं है। तो इस तरह से जागरूकता जब तक नहीं आएगी। सबसे पहले धन्यवाद चाहूँगा कि आदरणीय प्रवीण जी ने मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द भी बनाया
और हमेशा अपने बगल में बिठा के स्थान देते हैं। जितनी ज़्यादा इस आरक्षण विरोध का चर्चा होगी, जितना ज़्यादा इसकी मार्केटिंग होगी, लोग खड़े होंगे, उतनी ही जल्दी ये ख़त्म होगा। गोवा में क्या है कि बहुत दूर पड़ जाता है, वहाँ तक अभी तक कोई साधन नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति मिला है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है हिंदुस्तान का, वो अभी भी अछूता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ से खड़ा हुआ जाए। दिल्ली में भी हैं, पश्चिमी दिल्ली से और गोवा से, जहाँ से प्रवीण जी चाहेंगे वहाँ से खड़े हो जाएंगे।